बबली बड़ा पैसा लगाता है, ये लगाता है, वो लगाता है। उसके लिए मैं बैठा जी, मैं तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा हूँ, आजा भाई। खुद खट्टर साहब ने डिक्लेयर कराया था जो मुआवजा देंगे हम, अभी तक नहीं दिया। किसान धरने पे बैठे हुए। क्या लगता है कुछ हुआ है काम? दावे तो बड़े बड़े करते हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखिए, धरातल पे तो ऐसा कुछ नहीं है सिवाय मारपीट के। गांव वालों ने कहा भाई इनसे माफी मांग लो। वो कहता मैं माफी क्या, मेरी जूती मांगे, मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ। अब की बार 80 पार उड्डा सर। जिस नेता ने ये कहा है मेरे घर पे टिकट दे के जाएंगे लोग, मेरे घर पे वोट दे के जाएंगे, मैं तो स्वाभिमानी है, उस पार्टी को ही नहीं मानता जो इसके घर पे जाके टिकट दे आएगी। तानाशाही सरकार है कि भी ये है, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ। किसाना की कोई दुश्मनी थोड़ी है ना बीजेपी ने। लोग कहते हैं कि उस दौर में घोटालों की स्थिति बहुत अपने परवान पर थी, वही कारण रहा कि कांग्रेस रिपीट नहीं हो पाई। देखो जी, घोटाला की जहाँ तक बात है, हर एक ही सरकार में घोटाले थोड़े बहुत तो होते हैं जी। क्या इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में देखने? तो उसी का तो रिजल्ट है। इन्होंने, सरकार ने सुनी नहीं है किसी की, तो सुनती तो आज यह पोजीशन थोड़ी होती। उसका मैनिफेस्टो उठा के देखो बबली, उसने क्या कहा था, मैं इंडस्ट्री ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ किया? सरदार जी, सरदार निशांत सिंह का मुकाबला कैसे होगा? वो तो बेसिक चाहता है। कांग्रेस एक है, सच्चे सिपाही है, सारे इकट्ठा काम कर रहे हैं। टिकट किसी ने मिलो कोई दिक्कत नहीं, हमने चारों पांचों इकट्ठा काम कर रहे हैं, 5 पांडु। यदि आपने सही मायने में विकास किया होता, गरीबों का उद्धार किया होता, तो आज आप 5 किलो राशन देने की जरूरत क्या थी? एक नेता तो ऐसे हैं जो ये कह रहे कि मैं तो कांग्रेस की सपोर्ट करे, मैंने 50,000 वोट से जो है सिर्फ कहने से ही जीत गया। वो बहुत बड़ा बाबा समझता है अपने को, भाई मैंने कांग्रेस का सपोर्टर, यहीं का जो प्रेजेंट MLA है सरदार निशांत सिंह है, जो अभी ज्वाइन करे उन्होंने, वो कांग्रेस में आगे कहता टिकट तो मेरी है। तो इवन हरियाणा की टीम इस वक्त टोहाना में मौजूद है और हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा एक बार। तो मेरे ठीक दाईं तरफ हमारे जो है बैठे हुए हैं रमेश जांगड़ा हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं कांग्रेस सेवा दल के, और बिल्कुल ठीक मेरे साथ बैठे हैं गुलाबी पगड़ी और खूबसूरत दृश्य के साथ। और ये गुलाबी पगड़ी जो है बड़ा हंगामा करती है पूरे हरियाणा की बात करें तो। इसकी चर्चाएं भी खूब होती हैं, जिसके सर पे सजती है उसको लेकर के भी लोग खूब बातें करते हैं। बाईं तरफ मेरे साथ लगते हुए बैठे हैं बलदेव दांदीवाल, जो वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ हरपाल सिंह बुढ़ानिया, किसान कामगार से ज़िलाध्यक्ष हैं, एक कांग्रेस पार्टी से हैं ये भी, और इनका भी बड़ा खूबसूरत रसूख के क्षेत्र में देखने को मिलता है और काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ 4 मेहमान हैं और जिनके साथ हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव जो आने वाले समय में आप हरियाणा होने वाले हैं, महज टोहाना में मौजूद है, आपके पास बचे हुए हैं। एक चर्चाओं का ऐसा दौर है और खासतौर से टोहाना की खासतौर से राजनीतिक हलचलें स्थिति इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा कृष्ण नांगली जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सर पर जो ये पगड़ी है, इसका राज हमारे दर्शकों। देखिए, टीम दीपेंद्र हुड्डा की निशानी है, हम टीम दीपेंद्र हुड्डा के सच्चे सिपाही। माहौल टोहाना में किस तरह का देख रहे हैं आप? देखिए, टोहाना में तो माहौल एक तरफा ही है। पूरा टोहाना में लोगों का मन बन चुका है कांग्रेस का, क्योंकि बहन शैलजा जी MP का इलेक्शन में आपने देख लिया 50,000 के आसपास जीत हुई थी। अब लोगों का उससे डबल और भी लोगों का मन, हम जाते हैं गांव में, सारी टीम, हम सारा भाईचारा एक ही है कांग्रेस का, यहाँ इकट्ठे जाते हैं, लोगों का पूरा मन है। इसलिए मन है टोहाना में, भाई तुम्हारा भाईचारा कांग्रेस एक है, सच्चे सिपाही है, सारे इकट्ठा काम कर रहे हैं। टिकट किसी ने मिलो,
कोई दिक्कत नहीं, हमने चारों पांचों इकट्ठा काम कर रहे हैं, 5 पांडु। लोगों का मन है, खुश है। शैलजा जी की जो जीत हुई लोकसभा चुनाव में, उस दौरान जो है एक चेहरा ऐसा उभर के आया जो बड़े दावे करता है कि भाई मैंने बड़ा सहयोग किया है और उस सहयोग की एवज में टिकट तो मुझे ही मिलेगी। देखिए, वो जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं उनमें ना तो किसानों ने उनको घुसने दिया, ना कि वो किसी के पास गए। वहाँ एक फ़ोन पे कोई बादशाह नहीं बनता। बहन जी का रसूख था, लोगों का मन था कांग्रेस में। फिर हमारी टीम ने जी जान मेहनत से पूरी गर्मी में 48 डिग्री में काम किया। ऐसे कहने से कुछ नहीं बनता, पूरी टीम का सहयोग था। उनका ऐसा कोई सहयोग नहीं था। वो तो जा ही नहीं सकते गाँवों में, आज चले जाओ पता लग जाएगा वोट मांगने। वोट मांगने के लायक ही नहीं हो तो 750 किसानों को थोड़े भूल जाएंगे लोग, सरपंचों को थोड़े भूल जाएंगे लाठीचार्ज किया। मनरेगा के जितने इसमें आंगनवाड़ी वर्कर है, ऐसा कौन है जो पहलवान है जिसकी हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं छोड़ी? उनको भूल जाएंगे लोग? जेजेपी बीजेपी को भूल जाएंगे लोग? ऐसा नहीं है, कहने से कुछ नहीं बनता। आप देख लेना, 1.5 महीना बाकी है। बिल्कुल 1.5 महीना बाकी है और इसके बाद क्या परिस्थिति बनती है वो साफ तौर से नज़र आएगी और वक्त बहुत कम बचा हुआ है। हमारे बीच रमेश जांगड़ा जी हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के। किसानों की स्थिति जो जिस तरीके से बनी हुई है, क्या लगता है कि आपको इसका प्रभाव कितना नज़र आएगा आगामी चुनाव पर? देखिए कि जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये जो पिछला हमारा लोकसभा का चुनाव था वो भी हम अधिकतर किसानों के सहयोग से जीते हैं, क्योंकि किसानों का नारा था जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने किसानों पर जो अत्याचार किए थे, मैं उस आंदोलन का आंखों देखा, मैं बिल्कुल रहा हूँ। पहली गिरफ्तारी फतेहाबाद के अंदर किसान आंदोलन के अंदर मेरी भी थी और वहाँ जो देखा, वो जो स्थिति देखने वाली थी, हमारे आंखों में आंसू आते हैं, रोना आता है। जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ इस बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने दुर्व्यवहार किया, उसका बदला किसानों ने लोकसभा के अंदर भी दिया और आने वाले विधानसभा के अंदर जो इनके जो कुछ वोटें आई है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इनका जो सरकार का प्रभाव जो था वो इन्होंने डरा करके कुछ साथियों से धमका करके जो वोट हासिल की थी। अब जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो बिल्कुल के बिल्कुल बीजेपी और जेजेपी का कुछ भी यहाँ दिखने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हरपाल सिंह जी, किसान कामगार को लेकर के भी मैं बात करना चाहूँगा। प्रदेश में किस तरह की स्थिति आप देखते हैं? अक्सर देखने को ये मिलता है कि किसान जो हैं, जैसा कि इन्होंने अभी बताया है, और ख़ास तौर से जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं कामगार, वो भी बेहद परेशान नज़र आते हैं। क्या इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल जी, 100% पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि अब एमपी का इलेक्शन था। बहन शैलजा जी को सब ने, जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर हैं, सब ने मिलके काम किया इसके अंदर और सरसा हल्का में सबसे ज़्यादा वोटों से टोहाना ने ही जिताया है। वो जीत का भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ मजदूरों की भी बिल्कुल नहीं सुनी गई है जी। किसी की छत गिर गई, रिपेयर नहीं हुई, धक्के खाए, किसी का कार्ड नहीं बना, कोई फैमिली आईडी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी सरकार ने। और दूसरा, किसान भाइयों के लिए आज तक ले लो, जो खुद खट्टर साहब ने डिक्लेयर कराया था, जो हमारे जाखड़ में बाढ़ आ गई थी जी, और आज तक मुआवजा नहीं दिया। कहा था 8,000 एकड़ पर एकड़ मुआवजा देंगे हम, अभी तक नहीं दिया। किसान धरने पे बैठे हुए, तो उसी का तो रिजल्ट है। इन्होंने, सरकार ने सुनी नहीं है किसी की भी जी। तो सुनती तो आज यह पोजीशन थोड़ी होती। ये तो कहते हैं कि मुआवजा पहुंच रहा है लोगों तक। नहीं जी, आज भी आप किसी से भी जाखड़ में आप पूछ सकते हो, जो हमारे रंगोई नाले की वजह से लोगों की फसलें बर्बाद हो गई थी, आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। उल्टा इन्होंने, यहाँ का एक मंत्री था जी, वो उल्टा गाली देता है किसानों को। वे पूछते हैं भाई हाँ हमारा क्या हुआ मुआवजा का, वो कहता है तुम क्या बीमारी हो। किसान आज उसको बीमारी, और वो किसान बैकग्राउंड से आता है जी, और किसानों को कहता है क्या बीमारी हो तुम। ये तो खुला चैनल, बिल्कुल वीडियो वायरल हो रही है। तो ये सरकार जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है, ये कहाँ सुनती है? तो गांव में वोट मांगने के लिए जाएंगे ये लोग? गांव में वोट मांगने के लिए क्या करने जाएंगे? कोई जाने देगा तब ना, घुसने देगा तब ना। जब आप बताओ, जब आप पावर में होते हो तो किसान मजदूर को गाड़ियां देते हो, काम नहीं करते, और वोट मांगने जाओगे तो उसकी रिएक्शन होगी ना, उल्टी रिएक्शन होगी उसकी। जी जी। तो कैसे वोट मांगने जाएंगे? सवाल भी नहीं पैदा होता। सरदार जी, सरदार निशांत सिंह का मुकाबला कैसे होगा?
यदि आपको मौका- ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ का ऐसे है मतलब ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ हम्म, ਉਹ ਤਾਂ BC ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਾਲਵੇ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 70,000 ਵੋਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। हम्म, ਸਰਦਾरों का देखो जाखड़ बेल्ट है सारी ਉਹ ਹੈ, हम्म, ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਭੜਾਣੀਆਂ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਰਸ਼ਨ ਨਾਗਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਡਾਂਗਰਾ ਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ कैसे ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਸ਼ਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। हम्म, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਸ਼ਨ ਨਾਗਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜ ਪਾਂਡੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, हाँ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜੋਰ ਲਾਓ। बात यदि मौजूदा परिदृश्य की करें आप और यहाँ के स्थानीय विधायक की भी की जाए, क्या लगता है कुछ हुआ है काम? दावे तो बड़े बड़े करते हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखिए धरातल पे तो ऐसा कुछ नहीं है सिवाय मारपीट के, दंगे फसाद, जितने भी जाति धर्म की लड़ाई, भाई से भाई को लड़ाना, ये इनका बीजेपी का काम रहा है। फिर मैं तो टोहाना की बात करता हूँ, टोहाना के अंदर कोई ऐसा बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं है जो आज लोगों के सुख दुख में जाए। कल को ये कैंडिडेट तो निकाल देंगे, किसी को चलते आदमी को राहगीर को टिकट दे सकते हैं, ले लेगा कोई, वैसे बढ़िया नेता तो इनकी टिकट नहीं उठेगा बीजेपी की। अगर वो ले लेगा वो किस बहाने वोट मांगेगा? आज किसी का कोई सुख दुख में कांग्रेस के 10-12 आदमी हैं, हर सुख दुख में जाते हैं। और बीजेपी में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो लोगों के सुख दुख में जाओ, कोई आवाज़ उठाने वाला हो। एट ए टाइम कह रहे हैं भाई पार्टी निकालेगी ऊपर से, भाई पार्टी निकालेगी, लोगों का भी तो मन है, लोग निकालेंगे, जिसके लोग सुख दुख में जाओगे उसी को वोट देंगे। तुम रातों रात बीजेपी का कैंडिडेट ले आओगे, कैसे संभव है? लोग कैसे वोट दे देंगे? आज कम से कम भी आज लोगों के सुख दुख में जाए पता लगे। ये तो नुका है हाईकमान फैसला करेगी, जनता हाईकमान नहीं है, जनता करेगी फैसला, पार्टियाँ नहीं करेगी। आजकल एक देखने को मिल रहा है कि भाई बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने का सिलसिला खूब दिख रहा है, बसें खूब चलाई जा रही हैं, लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश बहुत जद्दोजहद के साथ की जा रही है। क्या लगता है कि सत्ता की चाबी यहाँ से मिलने वाली है? देखिए 1.5 महीना रह गया, अभी बसें भी चली है, हरिद्वार भी चली है और भी चली है। उससे पहले 4.5 साल कहाँ गए थे? जब लोगों को किसानों की बेइज्जती करी, गालियाँ दी, 750 किसान शहीद हुए, कोरोना में देखिए और देखिए, जब 4.5 साल हो गई, 1.5 महीने से बसें चली है। ऐसे कुछ नहीं, या तो सदा बाहर होना चाहिए भाई, ताऊ उम्र तक मैं सेवा करूँगा, जब 2 महीने रहते हैं जब सेवा में लग जाते हैं। यूँ तो हमारे हरपाल सिंह कभी से 4.5 साल हो गया अकेले ही बस चला रहे, उनने तो 15 दिन से शुरू करी। अब ऐसे बस चलाने से काम नहीं चलेगा, लोगों के सुख दुख में काम। अरे ये तो साधन संपन्न एरिया है टोहाना, तो यहाँ कोई किसी की भूख नहीं है, यहाँ कोई बिहार नहीं है, ये तमिलनाडु नहीं है, यहाँ तो लोग साधन संपन्न है, यहाँ स्वाभिमानी लोग हैं। जिस नेता ने ये कहा है मेरे घर पे टिकट दे के जाएंगे लोग, मेरे घर पे वोट दे के जाएंगे, मैं तो स्वाभिमानी है, उस पार्टी को ही नहीं मानता जो इसके घर पे जाके टिकट दे आएगी, और वो लोगों का भी तो स्वाभिमान है जो इसके घर पे जाके वोट दे आएंगे। साल में एक दिन हलवा कर लिया, वो खाना कर दिया, वो मान सम्मान के साथ जाते थे लोग। अब की बार करके दिखाओ, एक भी नहीं जाएगा। जैसे इसने भाषा बोली है ना, मेरे घर पे वोट दे के जाएंगे और मेरे घर पे टिकट, मैंने तो आज लग इतना बड़ा नेता नहीं देखा कोई। तो हरपाल जी आप क्या कहते हैं इस कि जैसा कि बुज़ुर्गों के आशीर्वाद की देखो ज़रूरत होती ही है, लेकिन इस तरीके से कहना कि भाई बुज़ुर्गों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और जीत पक्की? देखो जी, जो उसने बसें चलाई है अभी 1 महीने से, चलो बुज़ुर्गों के लिए अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे आदमी का जो पिछले 4.5 साल तक कुछ किया नहीं, सिवाय किसानों को गालियाँ देने के सिवाय किसी की सुनी नहीं। यहाँ एक केस बनवा दिया था, गालियाँ दे दी थी किसी किसान को, और उसके बाद उन पर केस दर्ज करवा दिए थे, और उसके बाद इसने कहा, किसान भाइयों ने कहा हमारे
गांव वालों ने कहा भाई इनसे माफ़ी मांग लो। वो कहता मैं माफ़ी क्या, मेरी जूती मांगे, मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ। जब यहाँ राकेश टिकैत आगे बैठे यहाँ 4-5 दिन, उसके बाद माफ़ी भी मांग ली, वो केस भी उल्टे हो गए। तो ऐसे राजनीति है लोग हैं ना, ये मतलब के स्वार्थी लोग हैं, मैं ये कहूँगा। क्योंकि स्वार्थ में क्या है कि अब बसें भी चला देगा, आपका कैंप भी लगवा देगा, सब कुछ कर देगा। 3 महीने के लिए, 2-3 महीने में फिर वोटों को लूटने की सोचेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं कहता हूँ जी, इसकी सेवाएं ले दबा के न, क्योंकि अपना ही पैसा है। जो इसने लुटा है पैसा, वो पब्लिक का ही पैसा है, ये अपनी जेब से थोड़ा लगा रहा है। ये पब्लिक का 4 साल पैसा लूटा, अब लुटा रहा है ये, अब कर रहा है सेवा। वो पब्लिक की, हमारा ही पैसा है, जो पब्लिक का टैक्स पेयर का पैसा है, उसी से ये कर रहा है पूरा पूरा। और मैं तो पब्लिक से ये भी अपील करूँगा साथ में कि ये वोट जब इलेक्शन होगा, इसने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। देखो कांग्रेस पार्टी में तो इसकी कोई जगह नहीं है, कोई टिकट नहीं देगा इसको। बीजेपी वैसे टिकट नहीं देगी। ये या तो किसी छोटी मोटी पार्टी से लड़ेगा या इंडिपेंडेंट लड़ेगा, और पैसे के बल पे ये चुनाव लड़ेगा, पैसा फेंकेगा। तो मैं तो पब्लिक से अपील करूंगा कि भाई इससे पैसा ले लो, वोट जिसको देना है जिसको दो। मैं तो यही अपील करूंगा। कृष्ण जी, अक्सर बात ये पूरे प्रदेश में चर्चा होती है कि लहर तो किसी की भी हो, लेकिन स्थिति जो देखने को मिल रही है कांग्रेस में, जो गुटबाजी है, आपस में अलग अलग जो है वो बनाए हुए हैं, संगठन बन रहे हैं, तो उससे जीत का जो सपना है वो कहीं धूमिल होता हुआ नज़र आता है। आपको क्या लगता है? देखिए कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, उसमें दोनों इकट्ठे फोटो लगते हैं, इकट्ठे सारे होर्डिंगा फोटो लगते हैं। वैसे हमारे टोहाना में तो दोनों का मान सम्मान रखते हैं लोग, बड़ा हाईकमान है। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा किरण जाने के बाद कोई गुट है। किरण का था थोड़ा बहुत, उसका होगा मन मुटाव कुछ, बाकी ऐसा नहीं है कोई कांग्रेस में गुटबाजी है। एक तरफा अब की बार 80 पार उड्डा सरकार। गरीबों के लिए बड़े दावे कर रहे हैं सरकार, है ना, आपको पता ही है। और बहुत अनाज बांटने की बातें हैं, कहते हैं इसको कंटिन्यू और कर देंगे। क्या लगता है कि इस तरीके से सत्ता की चाबी मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। ये तो जो गरीबों को एक 5-5 किलो के राशन के अंदर बहका रहे हैं, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने हमारा इतना विकास किया, इतने रोजगार दिए। यदि आपने सही मायने में विकास किया होता, गरीबों का उद्धार किया होता, तो आज आप 5 किलो राशन देने की जरूरत क्या थी? आप हमें ये बताइए। केवल गरीबों को फैमिली आईडी के अंदर बहकाया जा रहा है, उनको कागजों के अंदर ही उलझा के रख दिया गया है। किसी प्रकार की आज गरीब के पास सुविधा नहीं है, बल्कि उनका पैसा बटोरा जा रहा है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप वो ऑनलाइन कीजिए, आप वो ऑनलाइन कीजिए, आप रसीदें कटवाइए, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने गरीबों के नाम पर सरकार ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, उनको दिया आज तक कुछ भी नहीं है। और अब जनता जो है बिल्कुल सबक सिखा भी दिया है लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ बीजेपी को इस प्रदेश से चलता कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। सरदार जी, आप किस तरह की स्थिति देखते हैं? क्या लगता है कि जो है जिस तरीके से किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ नज़र आ रहे हैं सभी? नहीं, देखो पहला 13 महीने दिल्ली बैठे थे। हाँ, साढ़े किसान 750 शहीद हुए। हाँ, हुण जगह जगह ते बैठे ने। तंग तो देखो है ही, जो भी किसान है कोई खुशहाल नहीं है सरकार तो, क्योंकि हमेशा इन्होंने तानाशाही करी किसान के नाम। क्योंकि हर कोई किसी भी बात पे ला लो, उसे मतलब इन्होंने तानाशाही करी। कोई भी मान लो भी इत्थे हरपाल सिंह जी ने आख्या बाढ़ दा ला लो या कोई होर, इन्होंने मुआवजे नहीं दिते। तुसीं कह रहे थे भी मुआवजे दिते नहीं भाई साहब। इन्होंने हर किसी तो पुछ लो, जो किसी के कदे के विचों 5-4 दे आए तो कोई सारे किसान खुश थोड़ी ना होए। तो क्या एक तरफा नहीं रहे, झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलते हैं। पुलिंदा है। कोई ऐसा किसान है ना तो खुश नहीं। तो जे किसान खुश हो गए तो दोबारा रिपीट कर लेंगे। इन्होंने कोई पिंडा च बढ़न तो देवे, जाके देखो तो सही बीजेपी वाले चाहे कोई भी है छड़ के आया, चाहे कोई भी है, अज ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ
ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ? ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ 750 ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ? ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਤਲਬ कितों कितों चल के की है, एक दिन बैठ के दिखाओ कोई। बिल्कुल बिल्कुल। हरपाल जी ये बताएं कि जिस तरीके से अभी विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं, 10 साल तो हुड्डा साहब की भी सरकार रही है हरियाणा में, क्या उस दौरान बहुत बड़े इनकलाब हुए हैं, बहुत विकास हुआ है? देखो जी, बहुत विकास हुआ। विकास के लिए देख लो आप, एम लाने वाले हुड्डा साहब थे, और आपका जो ये रोड बने, हरियाणा का कितना विकास हुआ जी। आपका आज डब्बा वाली तक देख लो, डबल रोड बना, यूनिवर्सिटी लाया, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। फिर लोगों ने नकार क्यों दिया 10 सालों के बाद? देखो 10 साल में कुछ तो एंटी कन्विंसिंग हो जाती है। फिर क्या है कि बीजेपी जो थी, बीजेपी एक्चुअली में क्या है कि ये झूठा पुलिंदा लेके आए, ये धर्म के नाम पे लाए और किया इन्होंने, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, तो लोगों को बका दिया जी। अब लोगों ने बका दिया तो लोगों ने इनको सांस दे दिया जी। ऊपर मोदी साहब की सरकार थी जी, तो सांस दे दिया, तो एक 5 साल तो इन्होंने काम देख लिया जी खट्टर साहब का। क्योंकि खट्टर साहब एक्चुअली में धरती से जुड़े हुए नहीं थे जी, वो तो अपने एसी में बैठते हैं जी। उनको मालूम भी नहीं है किसान क्या होता है और मतलब कि मजदूर क्या होता है। वो तो आरएसएस का बंदा है जी, उसने तो हमेशा जी आरएसएस के गुण गाए हैं। कोई सीएम ऐसा होना चाहिए, कहीं पे भी ले लो आप, जो धरती से जुड़ा हो, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि खट्टर साहब ने कभी मेंबर तक का इलेक्शन लड़ा नहीं, उसको क्या पता जी पब्लिक की क्या है क्या नहीं, इसी वजह से हुआ है। लेकिन लोग कहते हैं कि उस दौर में घोटालों की स्थिति बहुत अपने परवान पर थी, वही कारण रहा कि कांग्रेस रिपीट नहीं हो पाई। देखो जी, घोटाला की जहाँ तक बात है, हर एक ही सरकार में घोटाले थोड़े बहुत तो होते हैं जी। हम ये नहीं कहते कि नहीं होते, थोड़े बहुत तो घोटाले होते हैं जी। लेकिन हुड्डा साहब ने घोटाला की बजाय हुड्डा साहब ने ग्रामीण विकास किया जी। फसलों के रेट बहुत अच्छे दिए जी, किसानों के लिए। पानी बिजली वो पूरी की किसानों के लिए, औरों के लिए। और कानून व्यवस्था जी बहुत अच्छी करी। अपराधी है वो छोड़ के चले गए जी हरियाणा जी। कुछ जेल में आगे भाई अपराध तकरीबन 0% तो नहीं कहूँगा, 90% ख़त्म कर दिया जी। तो कई चीज़ें हैं जो हुड्डा साहब ने करी है, तो उसी वजह से लोग लाइक भी करे। अब वो राज याद आता है पब्लिक को आज की तारीख में। कृष्ण जी, कहीं ऐसा नहीं उस दौरान ये भी कहा जाता, क्षेत्रवाद का भी बहुत लोग आरोप लगाते रहे कि विकास तो किया, नौकरियों में क्षेत्रवाद रहा, रोहतक और उसके आसपास के क्षेत्रों की नौकरियां ज़्यादा लगी, इस पहलू पे क्या करें? देखिए, बीजेपी का एक स्टंट था लाने का। 15 लाख की बात हो, चाहे उन्हें बड़ी बड़ी झूठे बोली, 15 लाख की लाएंगे, वो करेंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये एक बकाने वाली बात थी। जनता एक बार बकाने से उसके आगे थी, काट की गांडी एक बार ही चढ़ती है, दूसरी बार ये दुष्यंत के कारण चढ़ी। जो कहते थे हम जमुना पार कर देंगे बीजेपी को, उनके झोली में जाके यार बन गए। इसी कारण जनता के साथ धोखा हुआ, नहीं तो जनता दोबारा लाने वाली नहीं थी। आप कोरोना काल में देखिए, ओनली दीपेंद्र हुड्डा जी आवाज़ उठाने वाले थे, या किसान आंदोलन में देख लिए। दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत ही अलग है, लोग चाहते हैं, और वो युवा दिलों की धड़कन है। ऐसा कुछ नहीं था वे रोहतक में कि काम बने, वो तो ज़्यादा सरसार हिसार में ज़्यादा आते हैं, बल्कि उनका सोच अलग है। दीपेंद्र हुड्डा एक नई सोच के युवा नेता है। पूरा हरियाणा में विकास होगा, और फिर से हरियाणा नंबर होगा, 1 होगा। उसके बाद ये बहुत बड़ा बयान था दीपेंद्र हुड्डा जी का, गैंगस्टरों को या तो खाली कर दो, नहीं हमारी सरकार आने के बाद नहीं रहने देंगे। ये बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, जाखल को लेकर के मैं बात करना चाहूँगा। वहाँ बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती है। एक तो स्टेडियम का मसला है, आवारा पशु बहुत नज़र आते हैं वहाँ पर। हॉस्पिटल ज़रूर है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं हैं। क्या ये पूरी तरह से फेलियर है मौजूदा विधायक का या मौजूदा सरकार का? देखिए, यहाँ तो कोई रखवाला ही नहीं है, अनुभवहीन सरकार है। वैसे भी बीजेपी को कोई ज्ञान तो है नहीं किसी चीज़ का, क्योंकि इनमें जितने विधायक बन रहे तकरीबन पहले पंचायत के मेंबर तक नहीं बने हूँ। ये ज़रूरी नहीं है भाई कोई पढ़ा लिखा ही सब कुछ होता है। जो एक देसी वैद्य इलाज कर देगा वो हो सकता है MBBS MD नहीं करे। इनका अभ्यास होना चाहिए, जिसमें राजनीतिक कहते हैं ना, राजनीतिक परिवार से उनको नॉलेज होती है। इसमें कोई ज्ञान नहीं है। फिर यहाँ तो कोई रखवाला ही नहीं है टवाने में। तो ये कहते हैं भाई हाई कमान भेजेगा, रात रात को अभी कैंडिडेट भेज देंगे। अरे अब जाखड़ में संभालने वाला तो चाहिए। हमारे तो 10-12 आदमी मेहनत कर रहे हैं, इनमें से किसी के दे दो कोई दिक्कत नहीं। ये सुख दुख में तो जाते, बीजेपी का कौन जाता है? बीजेपी को तो रात पैरासूट के द्वारा लेंगे और फिर कह देंगे बीजेपी का। अरे जनता का भी तो कोई फैसला होता होगा। तो वहाँ जाखड़ का बहुत पीछे है, मैं मानता हूँ, क्योंकि 10 साल सरकार, अब बुड्ढा सरकार आने पर देखियो आप, जाखड़ का बढ़िया पेरिस की तरह बना देंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं। चाहे गरीबों के प्लाट भी पहले हुड्डा साहब ने काटे, अब प्लाटों के साथ साथ 3.5 लाख के 2 रूम सेट बनाने का काम करेंगे। 300 यूनिट फ्री करेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे। गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। जिस परिवार में गरीब महिला उसको हर सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। हाँ, ये मैनिफेस्टो है और ये फाइनल है। जो हुड्डा ने कह दिया किसान का कर्ज माफ होगा, इसमें नहीं कोई ऐसी है। देखियो आप, अब दोबारा हरियाणा से नंबर 1 होगा। बीजेपी में चर्चा है कि भाई इस क्षेत्र से, टोहाना से एक अग्रवाल समाज से कोई नाम सामने आ रहा है और कहते हैं बड़ा रसूख है और चेयरमैन भी हैं वो। देखिए, किसी के पास सुख दुख में गांव में जा रहा है कोई बीजेपी का कैंडिडेट, ठीक है, बंसल जी को कह रहे हैं वे कैंडिडेट उतारेंगे। अरे 4-4, 5-5, 10-10 साल हो गए, गाँव का ही नहीं पता है हल्के में कितने गाँव हैं। एक घर का पता है हमने तो, कहाँ दर्द है, किसके सुख दुख में जाना है। 10-12 आदमी हम काम कर रहे हैं। टीम दीपेंद्र के बहुत मेहनती, कोरोना में काल में लीजिए, कहीं में किसान आंदोलन में हर बार मेहनत कर रहे हैं। ये एट ए टाइम कैसे उतार देंगे? ठीक है, बंसल जी के पास पैसा होगा, सुख दुख तो नहीं है। सुख दुख के साथ ही यहाँ साधन संपन्न आदमी है, यहाँ कोई गरीब नहीं है। यहाँ सब स्वाभिमानी लोग हैं। बिल्कुल। तो ये जो 5 पांडवों की जोड़ी, एक तरह से जो ग्रुप नज़र आता है, क्या माने कि क्या इस बार टिकट जो है इन्हीं में से किसी को मिलने वाली है? बिल्कुल जी, मिलनी भी चाहिए, हकदार हैं जी हम। क्योंकि अभी जो देखा गया है कि कांग्रेस में फटाफट, मतलब कि जैसे हमारे एक नेता तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस की सपोर्ट कराया, मैंने 50,000 वोट से सिर्फ कहने से ही जीत गया। वो बहुत बड़ा बाबा समझता है अपने को, उसके कहने से ही 50,000 वोटों से जीत गया वो। भाई मैंने कांग्रेस का सपोर्टर, यहीं का जो प्रेजेंट MLA है, तो वो कहता है कांग्रेस की टिकट मेरे पास है। दूसरा हमारे सरदार निशान सिंह है, जो अभी ज्वाइन करे है उन्होंने, और वो BC कोटे से आता है। वैसे एक बार MLA भी रहा है, क्योंकि 3 बार हार भी चुके हैं। वो कांग्रेस में आके कहता है टिकट तो मेरी है। JJP में 4.5 साल रहे वे लोग। उसके बाद क्या नाम लिया करे, टिप्पणियाँ ऐसी कर रखी है पीछे की, आप बात उठा के देखो कि मतलब कि मैं तो कहना नहीं चाहिए, सिख धर्म होते हुए और सिखों के बारे में उल्टी टिप्पणी कर दी है। और फिर सारे जत्थोबंदियों ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है कि भाई जाके आप माफ़ी मांगो। उसने माफ़ी भी नहीं मांगी। आप लोगों में से किस मापदंड पर जो है टिकट मिलने वाली है, किस तरीके से आप कह रहे हैं? हमारा जो मापदंड है, देखो, ये कहते हैं जी यहाँ पे एक सरदार को, सिख को मिलनी चाहिए एक टिकट हरियाणा। तो हमारे सरदार बलदेव सिंह दंदीवाल बैठे हुए हैं। दूसरा ये कहते हैं कि जी यहाँ तो बड़ा पैसे वाला है, बबली बड़ा पैसा लगाता है, ये लगाता है, वो लगाता है, उसके लिए मैं बैठा जी। मैं तो खुल्ला चैलेंज दे रहा हूँ, आजा भाई। कितना, अगर वो आज बसों की 2 बसें लगा के 1.5 महीने, मैंने तो 1 साल से 4 बसें चला रखी है बेटियों के लिए, वो मेरी बराबरी क्या करेगा? और 4 मतलब कि 1 साल से मैं वृंदावन क्या कहाँ का बुजुर्गों को ले जाता हूँ, स्नान कराता हूँ,
सब करता हूँ। एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ यहाँ, जहाँ 1000 आदमियों को रोजगार दूंगा, दिवाली पे चालू हो जाएगी मेरी इंडस्ट्री। वो पहले कहता है कि भाई मैं पिछला उसका मैनिफेस्टो उठा के देखो, उसका मैनिफेस्टो उठा के देखो बबली का, उसने क्या कहा था, मैं इंडस्ट्री ला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ किया? 4.5 साल मौज मारी, अब अपने आके टिकट मांगने लगे कांग्रेस की उसकी। तो कृष्ण जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या अब सभी लोग मिल करके इलेक्शन की राह पर बढ़ेंगे? जिसको किसी को भी मिले सहयोग सभी का रहेगा? देखिए, हम तो 4.5 साल से इकट्ठे ही है, एक हैं। हमारे पास पांचों के पास श्याम दाम दंड भेद सब है जी। किसी पे मार्का ले लिया। हमने पूरे जिला की फतेहाबाद की सेवा करी है, जिला परिषद के चेयरमैन रहते हुए। ये किसान सेवा के दल के अध्यक्ष है, लेकिन इनने किसानों की मदद की है, पुराने कांग्रेसी है। ये पैसे वाले धनाडा सेठ भी हमारे पास बैठे, हरपाल सिंह, ये सरदार जी भी बैठे हैं, बलजिंदर भाई भी मेहनती है। हम तो चारों पांचों, कोई किसी की कोई दिक्कत नहीं, किसी को टिकट दे, हम पांचों एक हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सभी पांचों एक हैं और 5 की एक मुट्ठी जो ज़बरदस्त बन जाती है, आपको पता ही है। तो ये एक चर्चा का दौर साफ तौर से यहाँ पर, और 5 पांडव जो कौरवों की सेना को भी हराने में सक्षम थे और हराया भी उन्होंने। नारायणी सेना इतनी बड़ी और उसको हरा दिया। यहाँ पर जिस बीच में बैठा हूँ, 5 पांडवों में से एक अभी किसी कारणवश हमारे बीच नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि एकजुट होकर के कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हरियाणा में लहर बन रही है और हालात और स्थिति बदल रही हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनकलाब टोहाना क्षेत्र में ज़रूर होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए, खासतौर से 5 पांडवों को लेकर के आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके का नज़रिया आपका है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ताकि हमें भी पता चले कि आखिर सच्चाई क्या है, स्थिति क्या है, धरातल पर तस्वीर क्या उभर के आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से A1 हरियाणा के साथ जुड़े रहें, राजनीतिक हलचलों की एक एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।